मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां लगातार जारी हैं। अब वोटर्स की संख्या के हिसाब से बैलेट बॉक्स उपलब्ध कराने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है। अब तक एक मतदान केंद्र पर एक बैलेट बॉक्स रखा जाता था, लेकिन एक बूथ पर 500 से अधिक वोटर होने पर 2 बैलेट बॉक्स भी रखा जाएगा। 501 से 700 वोटर्स तक एक बड़ी और एक छोटी मतपेटी रखवाई जाएगी। वहीं 700 से ज्यादा वोटर्स अगर होते हैं तो 2 बड़े बैलेट बॉक्स दिए जाएंगे। जिन जिलों में बैलेट बॉक्स की कमी होगी वहां दूसरे जिलों से इंतजाम किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। आपको यहाँ पर ये बताते चले कि पंचायत चुनाव में जो वोटिंग है वो मतपत्रों के जरिए, बैलेट पेपर्स के जरिए हो रही है। तमाम जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त राजधानी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। प्रमोद, अक्सर हमने देखा है कि कहीं कुछ खामियों की वजह से बहुत देर भी होती है। जो वोटर्स होते हैं वो कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और इसमें कई मरतबा ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। अब इसी को लेकर चुनाव आयोग का ये फैसला कि बैलेट बॉक्स की जो संख्या है वो अधिक होगी जहां पर वोटर्स ज्यादा है। देखिए, यदि 500 से ज्यादा वोटर है तो 2 मतपेटियां रखाई जाएंगी। एक बड़ी मतपेटी होगी यदि 501 से ज्यादा वोटर है तो, और दूसरी छोटी मतपेटी होगी। महत्वपूर्ण फैसला राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है और पहली बार ये नियम संशोधित किया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रदेश के 14 ऐसे जिले हैं, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बालाघाट जैसे 14 जिले हैं जहां पर मतपेटियों की कमी सामने आई है। देखिए, दरअसल ये खामी इस बात से उजागर हुई है कि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टरों से बातचीत कर रहे थे और उस दौरान जब ये संशोधित नियम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों से चर्चा की, मतपेटियों के आंकड़े जाने, तो स्पष्ट हुआ कि प्रदेश के 14 ऐसे जिले हैं जहां मतपेटियों की कमी है। तो अब पड़ोस के जो जिले हैं वहां से मतपेटियां लाने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद भी यदि पेटियों की कमी की पूर्ति नहीं होती है तो राज्य निर्वाचन आयोग ऑर्डर करेगा, यानी डिमांड भेजेगा मतपेटियों की और बुलवाने की। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक एक मतपेटी रखी जाती थी। अब ऐसे मतदान केंद्र जहां 500 से ज्यादा वोटर है वहां पर 2 मतपेटी रखी जाएंगी, एक छोटी होगी दूसरी बड़ी होगी। देखिए, ये बड़ी व्यवस्था की गई है ताकि कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, ठीक तरीके से मतदान संपन्न हो सके। इसलिए लिहाजा राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए, प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो 3 चरणों में हो रहे हैं ये, और इस लिहाज से लगातार तैयारियों में राज्य निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। और ये महत्वपूर्ण कलेक्टर्स के साथ राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक थी। उस दौरान मतपेटियों की कमी और दूसरी बात, देखिए, ये फैसले की जानकारी कलेक्टरों को दी गई है कि अब मतदान केंद्रों पर जहां पर 500 से ज्यादा वोटर है वहां पर 2 मतपेटियां रखी जाएंगी। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा अहम भी हो जाता है प्रमोद, जैसा कि आपने जिक्र किया। एक बड़ी तादाद भी हो जाती है और क्योंकि लंबे वक्त के बाद चुनाव हो रहे हैं, जाहिर तौर पर कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर आम जनता पहुंचेगी वोट कास्ट करने के लिए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तमाम व्यवस्था, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था प्रमोद की निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम अधिकारियों के साथ, रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ मीटिंग भी हुई थी कि कैसे व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या फिर कोई भी दूसरा तकनीकी पहलू। देखिए, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको पहले ही चिन्हित कर लिया गया है। पीएचक्यू को पत्र लिख दिया है राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार के जरिए। वहां पर अतिरिक्त देखिए फोर्स तैनाती की बात भी कही गई है, वेबकास्टिंग भी होगी। इसके अलावा वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल मौजूद रहेगा, तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तो रहेगी। और राज्य निर्वाचन आयोग की जो मंशा है कि निष्पक्ष इलेक्शन हो, देखिए उसको लेकर प्रेक्षक भी नियुक्त किए गए। हर जिले का अपना अलग एक ऑब्जर्वर है और वो पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और आदर्श आचार संहिता का पूरी तरीके से पालन हो। एक बार मतपेटी के जो आंकड़े हैं, कहाँ कितने चरण में जरूरत पड़ेगी, वो महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, देखिए, बड़ी मतपेटी 58,254 और छोटी जो मतपेटी है वो 44,758 है। कुल मतदान केंद्र देखिए 71,643 है और पहले चरण में 27,049, द्वितीय चरण में 23,988 और तीसरे चरण में 20,606 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। ये मतदान केंद्र त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के हैं प्रिया सिर्फ, और इस लिहाज से राज्य निर्वाचन आयोग लगातार तैयारी में जुटा हुआ है।
देखिए कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से देखिए आचार संहिता का पालन होना चाहिए। वो जो आदर्श आचार संहिता को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे तो वो गुंडे हों, बदमाश हों या असामाजिक तत्व हों, या शराब की बिक्री पर रोक लगाने का हो, या फिर मतदाता को प्रलोभन जैसे कारक हो, सुनिश्चित उन हो, पर लगाम इसके लगाई लिए जाए। तमाम तरह के दिशा निर्देश भी पहले दिए गए और अब मतपेटी को लेकर ये अहम फैसला लिया गया है। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।